नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जल्द जारी होगा। संशोधित रिजल्ट में 144 और अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है और संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई है। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी ने पहले ही गलती स्वीकार कर ली थी। जब एक बार गलती हो गई तो उसे सुधारा जाना चाहिए और संशोधित रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत हुई है। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी के शपथ पत्र के आधार को मानते हुए संशोधित रिजल्ट को लेकर दायर सभी याचिकाएं निष्पादित कर दी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जेपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार जेपीएससी की गलतियों को लेकर आंदोलनरत थे और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। जेपीएससी ने अब शपथ पत्र कोर्ट में दायर किया है। जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक राहत वाली खबर कि अब संशोधित रिजल्ट जारी होगा। 1044 बच्चों का नाम उसमें जुड़ेगा, अभ्यर्थियों का नाम जुड़ेगा। तो ये बड़ी राहत है क्योंकि अपनी गलती जेपीएससी ने खुद मान ली थी। जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है और संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति भी मांगी गई है। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी ने अपनी गलती पहले ही स्वीकार कर ली थी और जब एक बार गलती हो गई तो उसे सुधारा जाना चाहिए और संशोधित रिजल्ट जारी किया ही जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत हुई। सहयोगी प्रोजेश जुड़े हुए हैं कोर्ट के तमाम अपडेट के साथ। प्रोजेश, ये बड़ी राहत की खबर है जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, क्या कुछ और जानकारी आपको अदालत से मिली? जेपीएससी के लिए जो आरंभिक परीक्षा में, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो आरक्षण लगाया गया था, उसके लिए जेपीएससी ने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। कहा था कि गलती हो गई है और उसके लिए फिर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। तो आज 15 फरवरी को ही उस मामले में सुनवाई थी चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और एसएन प्रसाद की कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब जेपीएससी ने गलती मान ही ली है तब फिर उसे सुधार किया जाना आवश्यक है और इस कारण से 1044 छात्रों को और जोड़ा जाना है इस लिस्ट में। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के लिए एक खुशखबरी की बात है। वे इतने दिनों से सड़कों पर थे, वे अपने आंदोलन में व्यस्त थे, आंदोलन कर रहे थे इस मामले को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि जो आरक्षण की, जो प्रारंभिक परीक्षा में जो आरक्षण दिया गया था वो गलत था, जो कि जेपीएससी ने भी अपनी गलती मान ली है और कोर्ट ने भी उसे सुधार करने के लिए कहा है। तो जाहिर सी बात है कि जेपीएससी के जो छात्र हैं काफ़ी खुश हैं। ये जो कुमार संयम जो थे, उनके वकील अमृतांश वस्त्र इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे, उसी में सुनवाई थी जिसमें जेपीएससी ने पहले ही अपनी गलती जब मान ली तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसे सुधार की आवश्यकता है। जब जेपीएससी अपनी गलती खुद ब खुद मान रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सुधार की जरूरत है। आसिया, अब प्रोजेश, 1044 छात्र अभ्यर्थी जो है जेपीएससी के, उनके नाम और रिजल्ट संशोधित रिजल्ट में जारी किए जाएंगे। तो क्या जो पहले से सफल अभ्यर्थी हैं पीटी परीक्षा में, उनमें से भी कुछ छटनी होगी या एड ऑन होंगे 1044 छात्र? बिल्कुल उनकी छटनी होगी क्योंकि वे आरक्षित वर्ग से आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हटना पड़ेगा, उनका नाम हटाया जाएगा क्योंकि इसी को चैलेंज किया गया था कि आप प्रारंभिक परीक्षा में आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो जो आरक्षित वर्ग के छात्र थे उनका लिस्ट नाम कटना तय है और जो भी किया गया था उसका 15 गुना ज़्यादा इसमें आपको नाम जोड़ना पड़ेगा। इसी अनुसार, इसी कारण है कि 1044 और नए छात्रों का नाम इसमें जुड़ना तय माना जा रहा है। चलिए प्रोजेश, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, लगातार आप जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कवर करते रहे हैं, उनके लिए ये कितनी राहत की खबर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर अभ्यर्थियों की नज़र से देखें तो ये राहत वाली खबर नहीं है बल्कि एक और आंदोलन को जन्म देने वाली खबर है। पिछले दिनों जिस तरह से ये बात सामने आई कि जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल किया है और कोर्ट से ये अनुमति मांगी है कि हम एक रिवाइज रिजल्ट निकालना चाहते हैं। जैसे इस विषय पर लेकर हमने अभ्यर्थियों से और छात्र नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि एक तो ये गलती हुई है, ऊपर से एक और गलती करने की तैयारी की जा रही है। छात्रों को बस एक सूत्री मांग थी कि इस पूरे
को रद्द करके नया नोटिफिकेशन निकाला जाए और फिर से पीटी परीक्षा ली जाए। लेकिन जेपीएससी न सिर्फ एक गलती कर चुका है बल्कि उस गलती को सुधारने के लिए क्या इतना आसान है कि फिर से अब नए सिरे से परीक्षा ली जाए, क्योंकि अब जेपीएससी ने अपनी गलती मानी है, त्रुटियों को माना है, अब संशोधित रिजल्ट जारी होगा लेकिन छात्र इस पर भी अड़े हुए हैं। देखिए, ये बात तो डे 1 से छात्र बता रहे हैं कि जो पीटी परीक्षा का परिणाम आया है उसमें गड़बड़ियां हुई है, पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही कहीं न कहीं शक के दायरे में रहा। तब जेपीएससी ने छात्रों की बात नहीं सुनी, छात्र नेताओं की बात नहीं सुनी, और जब अब मामला ये कोर्ट में गया तब वहां पर यह स्वीकारोक्ति हो रही है जेपीएससी के द्वारा कि हमसे गलतियां हुई है, लिहाजा हम उसे सुधारना चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि अगर कट ऑफ बदलेगा, जैसे कि पूरी उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न जो वर्गों में कट ऑफ जारी किया गया है उसमें संशोधन होगा, और जब कट ऑफ में संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर जो लोग क्वालिफाई हैं उसमें से कुछ डिस्क्वालीफाई भी किए जाएंगे। जो छात्र अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं उसका कट ऑफ अगर बदलता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अब सोचिए, जो छात्र पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर गया है और वो मेंस की तैयारी कर रहा है, अचानक उसे ये पता चलेगी कि वो चलता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उसके लिए मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं पीड़ा की बात होगी और वो लोग एक बार फिर इस मसले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये फिर एक मामला कोर्ट में पहुंचेगा और फिर वहां से सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यही वजह है कि छात्र ये कह रहे हैं कि ये जो आंशिक संशोधन करने की जो बात की जा रही है वो उससे सुधार नहीं होगा। आप पूरे तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कीजिए, नए नोटिफिकेशन के साथ आइए और फिर से परीक्षा लीजिए, तभी इसका समाधान हो सकता है। लेकिन जेपीएससी शाहनवाज, क्या आपकी जानकारी में ऐसा कुछ इतिहास रहा है कि अगर ऐसी परीक्षाएं कोर्ट पहुंची हैं या फिर उससे जब छात्र आंदोलनरत हुए हैं उसे फिर रद्द करके नए सिरे से परीक्षा ली जाए? मेरी जानकारी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जेपीएससी इस बात को स्वीकार करे और उस बुनियाद पर कहीं ना कहीं उसको फिर से रीनोटिफिकेशन किया जाए। जो मामला गया है कोर्ट में गया है और कोर्ट से ही जो कुछ डायरेक्शन मिला है उसके बाद ही जेपीएससी ने किया है। और सातवीं जेपीएससी का जो ये मामला है ये इसी वजह से पेचीदा हुआ है कि छात्रों ने इस बात को मुखरता के साथ कहा है और अपने सबूत भी न सिर्फ आयोग को दिया है बल्कि तमाम राजभवन को भी पहुंचा है, तमाम राजनीतिक दलों को दिया गया। इवन कि जब कोर्ट में यह मामला गया है, कोर्ट में यह शपथ पत्र के माध्यम से ये बात पहुंचाई गई है कि किस तरह से सीरियल नंबर से छात्र जो पास हुए हैं 15 गुना से ज्यादा रिजल्ट दिया गया है, कट ऑफ का वायलेशन हुआ है, रिजर्वेशन पॉलिसी का वायलेशन हुआ है। तमाम बातें जब कोर्ट ने सुनी है तभी ये बात आई है कि कोर्ट में ये बात को स्वीकार किया गया है जेपीएससी की तरफ से कि हमसे गलतियां हुई हैं। पहले दिन ये जेपीएससी इस बात को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार था, लाख दबाव होने के बावजूद भी, लाख सबूत देने के बावजूद भी, लेकिन जब कोर्ट में यह मामला गया तभी उनको ये सद्बुद्धि आई है कि हमसे गलती हुई है, हम उसमें सुधार करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप सुधार कर भी देते हैं तो कितने लोग इससे संतुष्ट हो पाएंगे? हो सकता है बहुत सारे लोग नाराज हो सकता है बहुत सारे लोग आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखें और वो एक बार फिर से आंदोलन की दहलीज पर पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं ये विवाद और बढ़ेगा। मामला जब कोर्ट में पहुंच गया है, ऐसे में कोर्ट का जो आदेश होगा उसके बाद तो ना छात्र कुछ कर सकते हैं और न ही जेपीएससी कुछ आगे फैसला ले सकता है। नहीं, छात्र देखिए, छात्र कानून की शरण में जाने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। आपको पता है कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, पीटी के परीक्षा क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनको अगर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कट ऑफ को फिर से जारी किया जाएगा और रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मामला है वो अभी भी लटका हुआ है, 15 गुना रिजल्ट का मामला है वो भी अभी भी लटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी भी कई ग्राउंड है जिसके आधार पर जेपीएससी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। केवल रिवाइज रिजल्ट निकाल देने भर से ये मामला हल होने वाला फिलहाल नहीं लगता है। जिस तरह छात्र नेता और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जेपीएससी ने पहले गलती की और एक बार फिर से गलती करने के लिए वो दूसरी तैयारी कर रहा है, तो इस बात से कहीं ना कहीं अनुमान लगता है, भले ही कोर्ट के दिखाने के लिए, कोर्ट में अपनी बात को पाक साफ तौर पर रखने के लिए ये बताया जा रहा है कि हम रिवाइज रिजल्ट निकाल करके अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डे 1 से स्वीकार कर लिया जाता है तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता और ये मामला बहुत जल्दी हल हो जाता। प्रोजेश, जेपीएससी के कई मामले कोर्ट में हमेशा जाते रहे हैं। जब से जेपीएससी परीक्षा लेना शुरू की है तब से ही हर मामले कोर्ट तक जरूर पहुंचे हैं। इस बार भी 7वीं से 10वीं जेपीएससी को लेकर भी कई याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं। जी बिल्कुल, प्रोजेश, आवाज मिल रही है आपको? जी एक बार क्वेश्चन फिर से बोलो। प्रोजेश, कई ऐसे मामले हैं जेपीएससी के जो लगातार कोर्ट में याचिका छात्रों द्वारा डाले गए हैं। इस बार भी 7वीं से 10वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां अभ्यर्थियों ने बताई हैं। इसे लेकर कोर्ट का भी दरवाजा अलग अलग मामलों में खटखटाया गया है। ऐसे कई मामले कोर्ट में हैं और क्या उन पर सुनवाई के आगे क्या आपके पास अपडेट है?
जी बिल्कुल, जेपीएससी की तरफ से जितने भी परीक्षा ली गई है छात्रों की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई है। जाहिर सी बात है कुछ जहां पे क्वेश्चन गलत था उस मामले में भी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उसके अलावा आरक्षण का जो मुद्दा था उस पर भी था। उसके अलावा एसटीएससी जो रिजल्ट में पास मार्किंग कट ऑफ मार्क्स का जो मामला था इस मामले में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें ठीक से फील नहीं किए थे, हो सकता है इस कारण भी उन बहुत सारे छात्रों को छाट दिया गया था। ऐसे कई मामले हैं, जेपीएससी हमेशा विवादों में रहा है। इस मामले में चाहे वो पहली जेपीएससी से 7वीं जेपीएससी तक जितने भी मामले हैं लगातार जेपीएससी विवादों में रहा है और छात्र आंदोलन करते रहे हैं। जाहिर सी बात है कट ऑफ मार्क्स का भी जो मामला था वो काफी गरमाया था। यहाँ के छात्रों का इतिहास रहा है, जब से झारखंड अलग हुआ है परीक्षाएं इसी तरह कोर्ट तक पहुंची हैं। जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई कोई भी विवादों से परे नहीं रही हैं और इस बार भी यही है। छात्र लगातार यहां अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते रहे हैं। शाहनवाज, कोई भी जेपीएससी बिना विवादों के यहां अभी तक झारखंड में हुई नहीं है और एक बार फिर से ये नए विवाद को जन्म देगा अगर संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो। इस बात की पूरी अनुमान लगाई जा सकती है जिस तरह से छात्र नेता या अभ्यर्थी रिएक्ट कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से छात्र नेताओं से बात हुई वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जो कदम जेपीएससी उठा रहा है वो तमाम छात्रों के हित में नहीं है। छात्र ये डे 1 से कहते आए हैं कि आपने जो परीक्षा ली है वही गलती है और एक सीरियल नंबर से अगर छात्र पास होते हैं तो उससे क्वेश्चन होना जरूरी है। इतना ही नहीं, बिना OMR शीट के आपने प्रोविजनल ढंग से यानी औपबंधिक ढंग से छात्रों को पास कर दिया और जब इसका सबूत छात्रों ने अभ्यर्थियों ने आयोग को दिया तब आपने उन लोगों को बाहर किया। तो ये कौन सा रिजल्ट आपने निकाला है कि बिना जांचे हुए आपने छात्रों को पास कर दिया है। तो ऐसे कई छात्र और भी हो सकते हैं जो अभ्यर्थियों का दावा है कि जो बिना मार्कशीट के ही उनको पास कर दिया गया है। ऐसे मार्कशीट को भी जांचने की जरूरत है और ऐसे मामले भी सामने लाने की जरूरत है। यही वजह है कि छात्र नेता और छात्र अभ्यर्थी ये कहते हैं कि उनके हितों का ख्याल तभी रखा जाएगा जब नए नोटिफिकेशन के साथ नए सिरे से जेपीएससी 7वीं की परीक्षा लेता है। लेकिन जेपीएससी इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल जिस जल्दबाजी में जेपीएससी की पेटी की परीक्षा हुई उसी जल्दबाजी के साथ 28 दिसंबर से मुख्य परीक्षा होने वाली थी, लेकिन 25 को जिस तरह से सुनवाई हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं जेपीएससी बैकफुट में आया और उनको ये कहना पड़ा कि हम रिवाइज रिजल्ट निकालना चाहते हैं, हमसे कुछ गलतियां हो गई, हमसे सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा जब अब मुख्य परीक्षा होने वाली थी तब आपको ये जहन में ये बात आई कि हमसे गलतियां हुई और उसके लिए 15 दिनों का समय मांगा गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। इस बीच जो अमिताभ चौधरी हैं आयोग के अध्यक्ष हैं उनको 2 बार राजभवन ने तलब किया और उनसे जो भी बातचीत हुई हालांकि वो सार्वजनिक पटल पर नहीं आ पाई, लेकिन उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी के मामले में और 7वीं जेपीएससी खास तौर पर उस पर चर्चा हुई है। और जिस तरह छात्रों ने भी शिकायत की और उनके कई प्रतिनिधिमंडल ने इवन के जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिज्ञों ने भी राज्यपाल से इस बात को लेकर उठाया और कहा है कि किस तरह से झारखंड में जो लोकसभा आयोग है उस परीक्षाएं ले रहा है वो कहीं भी वो बहुत अप टू मार्क तरीके से परीक्षा नहीं ले पा रहा है। लिहाजा ऐसी परीक्षाओं को रद्द करने की जरूरत है और नए सिरे से एक बार नोटिफिकेशन निकाल के जेपीएससी की परीक्षा ली जानी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मामला कोर्ट में चल गया और कोर्ट की जेरे निगरानी ये सब कुछ हो रहा है, लिहाजा सभी पक्षों को ये कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अब एक बार जरूर इस बात के यकीन है कि जो कुछ और जो छात्र अब तक खामोश बैठे थे वो छात्र अब कोर्ट की दहलीज पर जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे वहां पर। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज और प्रजेश आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जेपीएससी ने कहा है कि अब वो संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। 1044 छात्र इसमें ऐड होंगे। अब जेपीएससी को हाई कोर्ट से इसके लिए अनुमति मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नया संशोधित रिजल्ट भी विवाद को जन्म देगा, क्योंकि अब इस परीक्षा को रद्द करने से कम कुछ छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पूरी परीक्षा ही गलत तरीके से ली गई है, इसलिए नए तरीके से संशोधित करके तमाम नियमावली को फिर से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बहरहाल जेपीएससी ने शपथ पत्र दायर कर कहा है कि अब नए सिरे से एक बार फिर से संशोधित रिजल्ट जारी होगा।